कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन कर बाबई से। माता पिता की बात न मानी, साधु संत को दरवाजे से भगा दे या उनसे कहें तो मेरी सेवा करो, पुत्रों का धर्म नहीं है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन कर बाबई और जो ऐसा करते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है, जिनके आया चरण भवानी, जिनके आया चरण भवानी, ते जान भूमि चरतम प्राणी। तुलसीदास जी ने अंकित कर दिया, जिनके ऐसे आचरण है, जिनके आचरण भवानी भगवान के दरबार बन जाएं, भगवान के सामने अपने शीश को न झुकाएं, न माता पिता की आज्ञा का पालन करें, न साधु संत का सम्मान करें, तो समझ लो निश्चर सम प्राणी। जिनके यहाँ आचरण भवानी पे जानो निश्चर सम प्राणी। हमें सुख का प्रदान होता है, हमें अपने बच्चों को अपने साथ में रख करके सदमार्ग की ओर के ले जाना चाहिए। जो बच्चे मेरे सदमार्ग की ओर जाएंगे महाराज, जब हम और आप सदमार्ग की ओर चलेंगे तो उसका असर बच्चों पर पड़ेगा, और जब बच्चों पर असर पड़ेगा तो आगे चल करके वो जिम्मेदारी संभालेंगे, और जब वो जिम्मेदारी संभालेंगे भगवान की धर्म की ओर लग जाएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, साधु संत महात्मा ब्राह्मण सभी का सम्मान करेंगे, तो ऑटोमेटिक बुढ़ापा सुख में व्यतीत हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। जो हमारे घर में इतने संस्कार पर्याप्त पहले से ही होंगे, तो हो सकता है अगर किसी दूसरे घर की कन्या घर में आई, अब वो संस्कार बान नहीं है, तो साल 2 साल में ऑटोमेटिक संस्कार उसके अंदर पैदा हो जाएगा, और बस इतने में ही हमारा आपका बुढ़ापा मंगल में कट जाएगा। जो हमारे यहाँ धर्म ही नहीं है, सदमार्ग से जुड़े नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि न भगवान की सेवा की, न अर्चना की, न जल चढ़ाया, जो हमारी संतानों ने देखा। तो इसलिए भगवान की सेवा करते रहो, जहाँ तक हो सके तहाँ तक बच्चों को साथ में लेकर के, ताकि इससे हमारे आगे आने वाले कल के लिए हमें एक प्रेरणा प्राप्त होती रहती है, और उसी यही आनंद है, इसी आनंद के साथ में जीवन है। आज सुंदर भाव के साथ में धुंधकारी यही कार्य करता है, धुंधकारी निश्चर प्रवृत्ति को का कार्य करता है। जितने रास्ते अधर्म की ओर जाने वाले हैं, उन्हीं रास्ताओं पर धुंधकारी चलता है। गोकर्ण भगवान का भजन करता है, गोकर्ण अधर्म की ओर जाता है, ऐसा नहीं महाराज। धुंधकारी ने इतना उत्पात किया, एक दिन गोकर्ण भजन करते करते अपने गांव और नगर से चले गए। धुंधकारी क्या करता है, वैश्याओं के यहाँ जाता है। वैश्याएं कहने लगी, देखिए संसार में 10 चीजें कभी अपनी नहीं होती हैं, कितना प्रेम करो। विश्वा बांदर कुटिक जल कुटिक कुटिक कल्हार, और ये दासऊ आपन नहीं सूजी सुआ सुनार। ये 10 चीजें कभी अपनी नहीं होती हैं। सुई को आप चाहे देसी घी में रखिए, चाहे आप
कितनी भी अमूल्य वस्तु में रख दें, लेकिन जैसे ही सुई आप चलाओगे और मौका लगेगा वैसे ही चुभ जरूर जाएगी। सुई को कितना भी आप प्रेम से रखें, कितना भी खिलाएं पिलाएं, लेकिन कील जिस समय पीड़े की घोड़ी पाएगा उस समय उड़ अवश्य जाएगा। अग्नि आप डेली 2 टीपा देसी घी अग्नि के ऊपर चढ़ाए, नाना प्रकार के नैवेद्य खिलाएं, पंचमेवा खिलाएं, लेकिन कोई भी ऐसा है नहीं जो अपने स्वभाव को छोड़ दे, नहीं छोड़ सकता। और जब मौका लगेगा तो आपको जला जरूर देगी अग्नि। जल से कितना भी आप प्रेम करें, कुछ भी खिलाएं पिलाएं, चाहे जितना प्रेम करें, अगर मौका लगेगा तो डुबो अवश्य देगा। ऐसे ही वैश्या है, आप कितना भी चाहो धन उसे दे दो, सब कुछ संपदा दे दो, लेकिन कभी तुम्हारी नहीं होगी। आज वैश्याओं ने कहा कि महाराज बिटिया प्रसाद ला जाओ, प्रसाद ला जाओ। आज वैश्याओं ने कहा महाराज धुंधकारी से कि जाइए, तुम्हारी माँ के पास जितना धन हो वो सब धन ला करके हमें दे दीजिए। अब विचार कीजिए, किसी का बालक अपनी माँ के पास आयो का जितना धन हम माता जी आपके पास हो वो हमें दे दो, क्या कोई माँ दे देगी? अपने पूर्वजों की पूंजी जिसने संभाल करके रखी है वो ऐसे कैसे दे देगी? अगर डायरेक्ट कोई बालक मांगने लगे नहीं देगी। देखो डायरेक्ट मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? जैसे बाम की एक डिब्बी होती है तो उसका ढक्कन कैसा होता है? बड़ा होता है। उसे खोलो और आराम से उंगली में बाम ले लो, जहाँ गले में या माथे पर जहाँ कहीं चुपड़ना है उसे चुपड़ लो, क्योंकि उसका महत्व कम है। किस लिए? क्योंकि वो आई और डायरेक्ट आपने खोली और डायरेक्ट आपने निकाली और लगा ली। लेकिन ठीक उसी तरीके से एक फेयर लवली ट्यूब आता है, वो कैसे निकलता है भाई? उसमें अंगुली